मेरा कहना है कि वर्तमान में जनता परेशान है। झोपड़ियों में बाबा का बुलडोजर दबा दे रहा। ब्राह्मण समाज की गरीब झोपड़ियों में रहती थी, उनके ऊपर बुलडोजर चला, जल गई। ये क्या संवेदनाएं मर चुकी बीजेपी सरकार की। आप बताइए, वहाँ आजमगढ़ में निषाद थे और क्या कहते हैं दलित बिरादरी थे, उनके यहाँ घर में बुलडोजर चला दिया। कितने लोगों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये बड़े मुद्दे हैं। अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं बुलडोजर याद रखा जाएगा, बुलडोजर बनना बंद नहीं होगा। ये तो वो भी बोल रहे हैं बुलडोजर बनना बंद नहीं होगा, तो बुलडोजर उनके ऊपर चलेगा, किसके ऊपर चलेगा? रामचरितमानस का विवाद बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने कल 2 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2 लोगों को बाहर निकाला। ऐसे कई लोग हैं जो स्वयं प्रसाद मौर्य के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, वो विरोध कर रहे हैं। क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? आखिर में इस तरह कार्रवाई क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव अपने संविधान और पिछड़े, दलित, शोषित, वंचितों की आवाज़ उठाती रही है। और समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी हो, सबको अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन से ही दल चलता है, संगठन चलता है, बड़ा काम होता है। तो इसलिए सबको अनुशासन में रहना चाहिए। और समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, गांव, गरीब, अगड़े सबकी लड़ाई लड़ने का काम करती है। तो रामचरितमानस को लेकर के जब विवाद उठा है तो बात तो होगी ना। जैसे स्वयं प्रसाद मौर्य अपना स्टैंड दे रहे हैं, तो ये पार्टी के नेता जो है अपना स्टैंड दे रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? पार्टी का एजेंडा है जाति जनगणना कब कराएगी सरकार, बताए ना सरकार, बीजेपी की सरकार। जाति जनगणना कब कराएगी, आबादी के हिसाब से हक अधिकार कब देगी, निजी क्षेत्रों में आरक्षण कब लागू करेगी, महंगाई कब कंट्रोल करेगी, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बहन बेटियां जला दी जा रही, झोपड़ी में रहने वालों पे बुलडोजर चल रहा, ये कब रुकेगा? ये बताइए, कितनी महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो क्या जो आप बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जो ऐसे नेताओं को समझा नहीं पा रही है कि भाई देखो हम लोग का मामला है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, इस पे न ध्यान दें? तो क्या वो लोग नहीं मानते? क्योंकि बयान पे बयान आ रहे हैं। ऐसे कई नेता हैं आपके पार्टी के जो श्रवण हैं, वो इससे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी सभी जाति, वर्ग, धर्मों को लेकर चली है। और समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों पे चलती है, पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के विचारों पे चलती है, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों पे चलती है, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों पे चलती है। और जिसका माननीय अखिलेश यादव जी उन विचारों को लेकर और देश में बढ़ाना चाहते, जिससे गांव गरीब की जो खाई है, आपस में जो खाई पैदा हो गई है कि एक आदमी बहुत बड़ा होता था, एक आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं। तो ये गांव गरीब, हमारा नारा था रोटी कपड़ा सस्ता होगा और दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। तो ये सब हम लोग, आप जो पार्टी जो निकाले गए हैं 2 लोग, वो कह रहे हैं कि अगर मेरे नाम के आगे कश्यप लिखा होता या फिर पाल या यादव लिखा होता तो मुझे न निकाला जाता। मेरे सामने ठाकुर लिखा है, सिंह लिखा है, या फिर मेरे सामने तिवारी लिखा है, इसलिए मुझे निकाल दिया गया। देखिए, मैंने पुनः कहा कि ये पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे पूरे गांव एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाया। जयप्रकाश नारायण के नाम पे JPNIC बनाने का काम किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे गांव बनाए और लोहिया पार्क से लेके बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई। तो हमारी पार्टी जाति, किसी का लैपटॉप बांटा हो, किसी की जात पूछी हो, बेरोजगारी भत्ता बांटा हो, किसी की जात पूछी हो, ये हमारी पार्टी सभी जाति, वर्ग, धर्मों को लेकर चलने का काम करती है। बीजेपी बांटने का काम करती है, जातियों में, धर्मों में बांट के अपनी सरकार बनाए रखना चाहती है। हम गांव, गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित सबकी आवाज़ समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी है। और माननीय अखिलेश यादव जी देश में बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और पूरे देश की नज़र 24 में माननीय अखिलेश यादव पे है कि उत्तर प्रदेश में देश से कोई इनको, बीजेपी को हटा सकता है, महंगाई से निजात दे सकता है, बेरोजगारी से निजात दे सकता है, जाति जनगणना करा सकता है, तो वो माननीय अखिलेश यादव है। पुरानी पेंशन बहाल कोई करा सकता है, तो वो माननीय अखिलेश यादव। स्वयं प्रसाद मौर्य जी के समर्थन में आपकी पार्टी है? देखिए, जो रामचरितमानस को लेकर जो कह रहे हैं कि चौपाई गलत है, किससे समर्थन में आप हैं उनके? देखिए, हम किसी जाति, वर्ग, धर्म पे टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारा एजेंडा है जाति जनगणना। अच्छा, उनके ऊपर हमला हुआ तो वो? देखिए, किसी भी तरीके से कोई विवाद नहीं होना चाहिए और किसी को हमला भी नहीं करना चाहिए। हाँ, और ये तो गलत है हमला जो कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि वर्तमान में जनता परेशान है। झोपड़ियों में बाबा का बुलडोजर दबा दे रहा। ब्राह्मण समाज की गरीब झोपड़ियों में रहती थी, उनके ऊपर बुलडोजर चला, जल गई। ये क्या संवेदनाएं मर चुकी बीजेपी सरकार की। आप बताइए, वहाँ आजमगढ़ में निषाद थे और क्या कहते हैं दलित बिरादरी के थे, उनके यहाँ घर में बुलडोजर चला दिया। कितने लोगों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये बड़े मुद्दे हैं।
अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं बुलडोजर याद रखा जाएगा, बुलडोजर बनना बंद नहीं होगा। तो ये तो वो भी बोल रहे हैं बुलडोजर बनना बंद नहीं होगा। तो बुलडोजर उनके ऊपर चलेगा, किसके ऊपर चलेगा? बुलडोजर उन पे चलेगा जो गरीबों पे बुलडोजर चला रहे हैं। तो ये राज्यपाल कश्यप जी से तमाम ये बातें हुई। देखिए जिस तरीके का माहौल चल रहा है समाजवादी पार्टी में, ये दो लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं पर पार्टी के जो आला कमान है वो स्टैंड लेके बैठे हैं कि जिस तरीके का समाजवादी पार्टी राजनीति करती चली आ रही है, लोहिया के नाम को गिना रहे हैं, सब मुलायम सिंह यादव का नाम गिना रहे हैं, जनरल मिश्रा का नाम गिना रहे हैं। इन सब नामों के आधार पे जिस तरीके से पार्टी आगे बढ़ रही है उनका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि जिस तरीके से आज के दौर में, आज के समय में जो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर, जो उस पर विवाद छिड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव तक जाएगा और लोकसभा चुनाव पे इसका असर भी डालेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक के साथ विनोद कुमार, न्यूज़ नाउ भारतवर्ष, लखनऊ।